देहरादून में निवेश का महाकुंभ, विकास की नई ऊंचाई पर पहाड़, पीएम मोदी का विजन, पीएम धामी का संकल्प। देवभूमि का विकास, निवेश की बात, पहाड़ के विकास का भगीरथ प्रयास। निवेश की बहार, विकास को रफ्तार। निवेश से रोजगार, पहाड़ पर बयार। पीएम मोदी की प्रेरणा, धामी की धाकड़ योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। आज समिट का पहला दिन था। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी के विजन से और सीएम धामी के संकल्प से समिट का मकसद है जमीन पर अब वो उतरता दिख रहा है। समिट के पहले दिन कई बड़े उद्योगपति पहुंचे। उत्तराखंड में विकास को लेकर और निवेश को लेकर बड़ी नींव रखी गई। पहाड़ को विकास के नए पंख लगने जा रहे हैं। देहरादून में आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वहीं लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी साथ में मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया। तो देवी सज्जनों, हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड से सेल्फ हेल्प ग्रुप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और निर्यात से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए उद्योगपति भी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 3 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं, और देवी सज्जनों, अब हम सभी जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले 5 से 6 साल में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित करेगा, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश होगा और कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ के काम नहीं आता, लेकिन हमने ठाना है कि दोनों ही पहाड़ के काम आएंगे। हमारे यहाँ सालों से एक कल्पना बनी हुई है। बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं
जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को घर बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद देश के बड़े शहरों के साथ साथ विदेशों में भी रोड शो किया। इन रोड शो में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर करार हुआ। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के MOU हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट में कहा, इकोलॉजी और इकोनॉमी के साथ विकास काम हो रहे हैं। हमने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था और उससे भी ज्यादा के MOU साइन कर चुके हैं। वहीं 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग अभी तक की जा चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो साकार हो रहे हैं। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत बहुत बधाई। तो उत्तराखंड सरकार की पूरी कोशिश है कि जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य पूरा भी हो जाए। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान इतने इन्वेस्टमेंट आए, उत्तराखंड में निवेश के लिए अब खुद पीएम मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं निवेशकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम की इसी गारंटी का फायदा बीजेपी को जहां 3 राज्यों के चुनाव में मिला, तो इन्वेस्टर समिट के बाद अब देवभूमि में निवेश का फायदा भी मिलेगा, ये उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन को 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जहां उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह दे उस पर गारंटी के साथ भरोसा किया जा सकता है। बीजेपी ने उसी गारंटी को मूल मंत्र बना दिया है। 3 राज्यों के चुनाव नतीजे ने गारंटी शब्द पर मुहर लगाकर ये साबित भी कर दिया। शुक्रवार को देहरादून में कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि निवेशक सम्मेलन था और यहाँ भी निवेशक के प्लान के साथ देवभूमि आए कारोबारियों को प्रधानमंत्री ने वही गारंटी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वाली देवभूमि में दिल और हाथ खोलकर निवेश करिए, फायदा होगा गारंटी के साथ। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को घर बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है।
इन्वेस्टर समिट में हुए संबोधन में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के युवा, महिला, किसान, कारोबारी सबको कनेक्ट किया और अपनी बात गारंटी शब्द के साथ पूरी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो या पूर्व मुख्यमंत्री, मोदी की गारंटी का असर निवेश से लेकर देश में भविष्य में दिखेगा, इसका यकीन उनको है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला एक एक शब्द और उसके बहुत सार्थक अर्थ निकाले जा सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री किसी विषय को लेकर गारंटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको धरातल उतारने का एक नैतिक कर्तव्य भी उनके हृदय में आता है। और मैं कहता हूं, जिस भाव को उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए वो हर प्रकार से कटिबद्ध हैं, ये इस राज्य के आगामी दिनों के अंदर जो सर्व क्षेत्र का विकास है उसमें चार चांद लगेंगे। लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री पर है, ये साबित हो चुका है, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। आज देश में एक ही गारंटी चलती है, ऐसा भी बोलते हैं लोग, वो है मोदी की गारंटी। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे साल की पहली इन्वेस्टर समिट का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उत्तराखंड में निवेश सबके लिए फायदेमंद होगा, यही गारंटी खुद प्रधानमंत्री ने देश दुनिया के कारोबारियों को दी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मोदी की गारंटी। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही और मेक इन इंडिया के तर्ज पर वे प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद सरकार से लेकर पर्यटन कारोबारियों में, उद्योगपतियों में खासा उत्साह देखा गया। और त्रिजुगी नारायण एक ऐसी जगह है जहाँ की शिव और पार्वती की शादी हुई थी और आज वहाँ इतना बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट बन गया है कि सैकड़ों लोग वहाँ शादी करने जाते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि जितने भी अमीर लोग हैं उनको विदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में आना चाहिए। एकदम अप्रोप्रिएट है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे जो भी धन्ना सेठ तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली जो बिजनेस मैन है या जो बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, तो वो डेफिनेटली एक बार अपने देश को भी देखें। अपने से उनके संदेश का जो सार जाता है, जो उनके संदेश जो जाता है, निश्चित रूप से सब लोग उस पर फॉलो अप भी करते हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड एक बेहतर डेस्टिनेशन मैरिज और बेहतर टूरिज्म स्टेट के रूप में। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में रिजॉर्ट को लेकर तकरीबन 150 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है और कंट्री वाइड ग्रुप का कहना है इस एमओयू को साइन करने वाले कि उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन होने की वजह से यहां पर इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं हैं। कंट्री वाइड ग्रुप कॉर्बेट में वेडिंग डेस्टिनेशन में इन्वेस्ट करेगा। और उत्तराखंड में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ मेरा एमओयू है, जिसके तहत हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग रिजॉर्ट बना रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। 150 करोड़ का तकरीबन प्रोजेक्शन है हमारा रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट का, और इसको अगर थोड़ा सा और फिजिबिलिटी हुई तो बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार की पॉलिसी बड़ी अनुकूल है और सब्सिडियाँ मिल रही हैं। पीएम मोदी ने आज जहां उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कही, तो वहीं पर उत्तरकाशी में आकर जर्मनी की स्टीना ने शादी रचाई। जर्मनी की स्टीना ने उत्तरकाशी के संदीप के साथ वैदिक परंपरा के साथ 7 फेरे लिए। दोनों ने उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विवाह किया। स्टीना ने सनातन परंपरा को अपनाते हुए पूरे रीति रिवाज से शादी की। साल 2018 में स्टीना योग नगरी ऋषिकेश के एक आश्रम में योग सीखने आई थी। 2 साल तक उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझा, अध्ययन किया और पाया कि यहाँ के कण-कण में भगवान का वास है। जिसके बाद जर्मनी लौट गई और अपने माता पिता को उत्तराखंड में विवाह करने के लिए राजी हुई। अब स्टीना ने नाम बदल लिया है, रोबिता नाम है स्टीना का। स्टीना के परिवार वाले भी उनके इस फैसले से खुश हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारा पूरा हिंदू रीति रिवाज से एक एक चीज़ को जो है मंत्रों द्वारा हमारा सारा पूरा हवन पूजा किया, और जो एक एक चीज़ जो है ऑर्नामेंट जो पहना गया है, जो सारी ज्वेलरी उसकी पूजा हुई, उसके बाद हमने इसको ग्रहण किया और हमने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम एक दूसरे को स्वीकार किया। I feel very happy, very grateful that I could be part of this, and there are no words I can describe what I feel inside. धन्यवाद बहुत बहुत। इन्वेस्टर समिट के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि पहाड़ पर असीमित संभावनाएं हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि 10,000 करोड़ का निवेश करेगा और इसी के साथ रामदेव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है।
साथ ही उन्होंने धामी सरकार की भी सराहना की। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जितने भी हमारे अर्थतंत्र के बड़े बड़े यहाँ पर भामाशाह हैं, बड़े बड़े उसकी ताकतवर लोग हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में है। हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें, तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अलग अलग विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विभागों ने अपने अपने उत्पाद, प्रोजेक्ट, मॉड्यूल पेश किए हैं। इन्हीं में से एक है तिमूर का स्टॉल। इस स्टॉल पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने तिमूर के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी को तिमूर से बनी परफ्यूम भेंट की गई, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़े प्यार से स्वीकार भी किया। तिमूर को एक तरह की पहाड़ी नीम भी माना जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत यहाँ पर विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए हैं। इन्हीं में से एक स्टॉल पर आज हम मौजूद हैं, जो टिमरू का स्टॉल है। इसको सघन पौधा केंद्र ने लगाया है। इस स्टॉल को दिखाने का खास मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को इसी स्टॉल पर एक परफ्यूम भेंट की गई, जो टिमरू से बनी हुई थी, जो पहाड़ों में एक परंपरागत तरीके से एक झाड़ी की तरह उगता है और लोग सामान्य तौर पर इसका दातून का प्रयोग करते हैं या फिर कुछ धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। सर, आपने इस टिमरू को चुना है, इस पर आप लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं टिमरू को लेकर? देखिए, तिमरू का धार्मिक महत्व तो जैसे आपने बताया कि शादियों में, सारे मंदिरों में, घरों में इसको क्षेत्रपाल की तरह रखते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घर में ना आए। तो इसका धार्मिक महत्व तो ये है। जो साधु भी वाक करते हैं, उसका इसके जो दंड है ये इसको लेके चलते हैं ताकि वो सांप बिच्छू इसके पास ना आए। साइंटिफिक रीजन ये है कि इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा होती है, उससे जो कीट मकोड़े हैं या जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वो दूर भागते हैं। जब प्रधानमंत्री स्टॉल पर आए, क्या बातचीत हुई? उन्होंने देखा होगा, आपने समझाया होगा, क्या कुछ बातचीत? ठीक है, धार्मिक महत्व से लेके उनको मॉडर्न यूज तक तिमूर के बारे में बताया गया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।